ए फ्लैश, तुझे एक जोक सुनाऊं क्या? नहीं। सुनाओ। ओके। क्या कहते हैं 3 हम्प वाले कैमल को? मुझे नहीं पता। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज़ूटोपिया की, जो एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहां इंसानों की जगह सिर्फ जानवर रहते हैं। हर जानवर इंसानों की तरह नौकरी करता है, घर में रहता है और अपने सपने पूरे करता है। कहानी शुरू होती है एक छोटी सी खरगोश लड़की जुडी हॉप से। बचपन से उसका सपना होता है कि वह पुलिस ऑफिसर बने, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाते हैं। लोग कहते हैं कि खरगोश सिर्फ खेती कर सकते हैं, पुलिस बनना उनके बस की बात नहीं। फिर भी जुडी हार नहीं मानती। वह बहुत मेहनत करती है और आखिरकार ज़ूटोपिया पुलिस एकेडमी से टॉप करके पास हो जाती है। उसके माता पिता डरते हैं, लेकिन जुडी अपने सपनों के लिए शहर चली जाती है। ज़ूटोपिया पहुंचने के बाद उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन पुलिस स्टेशन में उसका स्वागत अच्छा नहीं होता। चीफ बोगो उसे कोई बड़ा केस देने की बजाय सिर्फ पार्किंग टिकट काटने का काम दे देता है। जुडी निराश तो होती है, लेकिन वह ईमानदारी से अपना काम करती रहती है। एक दिन टिकट काटते समय वह एक चालाक लोमड़ी निक वाइल्ड से मिलती है। निक खुद को बहुत शरीफ दिखाता है और एक हाथी से बड़ी चालाकी से सामान खरीदवा कर बाद में उसी सामान से खूब पैसे कमा लेता है। जुडी समझ जाती है कि निक बहुत बड़ा ठग है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता, इसलिए वह कुछ नहीं कर पाती। उसी दिन अचानक एक छोटा जानवर फूल बेचते हुए एक बड़ी दुकान में चोरी करने की कोशिश करता है। सभी लोग डरकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन जुडी अकेले ही उसकी बहादुरी से पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है। हालांकि उसने अपराधी पकड़ लिया, लेकिन चीफ बोगो खुश होने की बजाय उसे डांटते हैं, क्योंकि उसने आदेश नहीं माना था। इसी बीच शहर में एक बड़ा मामला सामने आता है। कई शिकारी जानवर रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे होते हैं। पुलिस महीनों से उन्हें ढूंढ नहीं पाई है। उसी समय एक ऊदबिलाव की पत्नी पुलिस स्टेशन आती है और रोते हुए अपने पति को ढूंढने की गुहार लगाती है। उसकी हालत देखकर जुडी सबके सामने वादा कर देती है कि वह 48 घंटे के अंदर उसके पति को ढूंढ निकालेगी। चीफ बोगो गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, अगर 48 घंटे में केस हल नहीं हुआ तो तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अब जुडी के पास सिर्फ 2 दिन का समय बचा है। जांच शुरू करते हुए उसे पता चलता है कि गायब हुआ ऊदबिलाव आखिरी बार निक वाइल्ड के साथ देखा गया था। जुडी तुरंत निक को ढूंढती है। पहले तो निक कुछ भी बताने से मना कर देता है, लेकिन जुडी को पता चल जाता है कि निक टैक्स चोरी कर रहा है। वह उसे जेल भेजने की धमकी देती है। मजबूर होकर निक जुडी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब दोनों मिलकर इस रहस्यमय केस की जांच शुरू करते हैं और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी साजिश जो पूरे ज़ूटोपिया शहर को हिलाकर रख देती है। दोनों सबसे पहले एक लिमोजिन ड्राइवर तक पहुंचते हैं, जो उन्हें बताता है कि गायब हुआ ऊदबिलाव आखिरी बार एक रहस्यमय अस्पताल जैसी जगह पर गया था। जुडी और निक वहां पहुंचते हैं और जो नजारा देखते हैं उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वहां सभी गायब हुए शिकारी जानवर बंद करके रखे गए होते हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि वे सब पूरी तरह जंगली बन चुके हैं और किसी को भी देखते ही हमला कर देते हैं। अचानक उनमें से एक जगुआर जुडी पर हमला कर देता है। किसी तरह जुडी और निक अपनी जान बचाकर वहां से निकलते हैं और सबूत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि शिकारी जानवर अचानक हिंसक हो रहे हैं। लोग उनसे डरने लगते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुडी गलती से कह देती है कि शायद यह समस्या शिकारी जानवरों के डीएनए या उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति की वजह से है। उसके इस बयान के बाद पूरा शहर 2 हिस्सों में बंट जाता है। शाकाहारी जानवर शिकारी जानवरों से डरने लगते हैं और निक भी जुडी से नाराज हो जाता है, क्योंकि वह खुद एक लोमड़ी है। दोनों की दोस्ती टूट जाती है। उधर जुडी को भी एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह अपना बैज वापस करके अपने गांव लौट जाती है। गांव में उसे पता चलता है कि कुछ खास नीले फूलों से बनने वाला जहरीला पदार्थ जानवरों को पागल और हिंसक बना सकता है। अब जुडी समझ जाती है कि यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश है। वह तुरंत वापस ज़ूटोपिया आती है और निक से माफी मांगती है। निक उसे माफ कर देता है और दोनों फिर से साथ मिलकर असली अपराधी को पकड़ने निकल पड़ते हैं।
जांच करते करते उन्हें पता चलता है कि इस पूरी साजिश के पीछे शहर की असिस्टेंट मेयर डॉन बेलवेदर है। वह चाहती थी कि शिकारी जानवरों को खतरनाक साबित करके पूरे शहर की सत्ता अपने हाथ में ले ले। जुडी और निक चालाकी से उसकी बात रिकॉर्ड कर लेते हैं। बेलवेदर समझती है कि उसने जुडी को मार दिया है, लेकिन असल में जुडी ने नकली गोली इस्तेमाल की होती है। जैसे ही बेलवेदर अपना जुर्म कबूल करती है, पूरी पुलिस वहां पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद सभी जानवरों को बचा लिया जाता है। जहरीले फूलों का इलाज भी मिल जाता है और शहर में फिर से शांति लौट आती है। निक अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करता है और पुलिस अकादमी ज्वाइन कर लेता है। कुछ समय बाद वह ज़ूटोपिया का पहला फॉक्स पुलिस ऑफिसर बन जाता है। अब जुडी और निक दोनों मिलकर नए पुलिस पार्टनर बन जाते हैं और शहर में अपराधियों का सामना करते हैं। यही थी ज़ूटोपिया की शानदार कहानी, जो हमें सिखाती है कि किसी को उसके रूप, जाति या पहचान से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। सपने बड़े हों तो मेहनत और हिम्मत से उन्हें सच किया जा सकता है।